गाइस आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। हम बात करेंगे मेरी एक्सपायरी डेट स्ट्रेटेजी के बारे में जो स्पेशली डिजाइन की गई है लो ड्रॉडाउन के लिए। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, मार्केट अगेंस्ट में गया तब भी आपका कैपिटल सेफ रहना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हम अपना डेली व्यू कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग से एक्सपायरी डेट ट्रेड करने के लिए आपका व्यू होना बहुत ही जरूरी है। इस व्यू के लिए हम सीपीआर का यूज करते हैं, सेंट्रल पिवोट रेंज। देखो सीपीआर एक पावरफुल टूल है जो हमें बताता है कि मार्केट नैरो रेंज में है या मार्केट का व्यू क्या रह सकता है, और इसी सीपीआर को यूज करके हम बेसिकली निफ्टी और सेंसेक्स में अपना व्यू बना के एक्सपायरी डेट ट्रेड करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाने से ज्यादा है पैसा बचाना। तो चलिए आज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मैं कैसे सीपीआर का यूज करके अपना डेली व्यूज बनाता हूँ और उस व्यू के बेस कौन सी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूँ एक्सपायरी डे के दिन। देखो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम रियल एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर अपने व्यू बनाएंगे और अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बहुत ही मैटर करती है अपनी स्ट्रेटेजी में, और ये हमेशा हम एक्सपायरी डे के दिन यूज करेंगे, यानी निफ्टी में ट्यूसडे के दिन एंड सेंसेक्स में ओनली थर्सडे के दिन। बिकॉज इस दिन हमें पता है कि मार्केट अगर ऊपर गया और हमने ऊपर की अपने व्यू बना लिया तो एंड ऑफ द डे हमें पूरा पैसा मिलेगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन जीरो होने वाले। सिमिलरली बेयरिश पोजीशन में भी हम यही करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट कैंडल R1 और ये नीचे की S1 इसके बीच में कहीं बनती है कस्टमर कैंडल, तो हम वहां पे बेसिकली साइडवेज मार्केट या साइडवेज व्यू बनाएंगे, ठीक है। क्यों बना रहा हूँ मैं सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। याद रखना R1 रेजिस्टेंस और S1 रेजिस्टेंस के बीच में 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है, तो अगर फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल R1 के ऊपर क्लोज होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं क्लोज होती है पर, ठीक है, R1 ये रहा, R2 ये रहा, यहाँ ऊपर होती है, तो हम वहां पर बियरिश पोजीशंस बनाएंगे, ठीक है। वहाँ बियरिश सिमिलरली यहाँ पे अगर S1 के नीचे क्लोज होती है बियरिश कैंडल, हम वहाँ पे बुलिश कैंडल बनाएंगे, बुलिश स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्योंकि देखो सीपीआर का मेन पर्पस होता है कि बेसिकली मीन है प्रीवियस डे का, तो बेसिकली कैंडल्स अपने मीन रिवर्सल को अट्रैक्ट करती है ना। सीपीआर बेसिकली अट्रैक्ट्स द कैंडल। अगर बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ रही है, R1 रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया है, तो एंड ऑफ द डे प्रोबेबिलिटी है कि सीपीआर उसको अपनी तरफ खींच लेगा, यानी मार्केट गिर सकता है। सिमिलरली कैंडल्स अगर S1 रेजिस्टेंस से काफी नीचे बन रही है तो सीपीआर कहीं ऊपर है तो वो उसको ऊपर की तरफ खींच सकता है, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो ये नॉर्मल सा गो थ्रू दिया सीपीआर थ्रू हम व्यू कैसे बनाते हैं। अब आते हैं हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर, ठीक है। तो अपन प्रीवियस एक्सपायरी देख लेते हैं। तो हम 14 जुलाई की एक्सपायरी देख लेते हैं, जो रिसेंट एक्सपायरी थी। तो हम 14 जुलाई का चार्ट भी ले लेते हैं। ये 14 जुलाई का चार्ट है, ये देखो ये 14 जुलाई का चार्ट है बेसिकली ये वाला। अभी देखो ये जो ब्लू डॉटेड लाइन दिख रही है, ये है बेसिकली सीपीआर जो प्रीवियस डे के हाई डे के लो से बेसिकली मीडियन निकाल के बनाया जाता है। ये ऊपर जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये R1 रेजिस्टेंस है, और नीचे ये जो रेड लाइन दिख रही है ये S1 रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो ऑरेंज लाइन है वो प्रीवियस डे के हाई और लो है। बेसिकली वो मैटर मेरे लिए अभी नहीं कर रहे, मेरे लिए बेसिकली R1 रेजिस्टेंस S1 रेजिस्टेंस तो सीपीआर को देखना है। तो भी आप भी बताओ कि यहाँ भी तो फर्स्ट 50 मिनट्स का चार्ट है यहाँ पे निफ्टी का। फर्स्ट 50 मिनट्स की कैंडल कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, और ये क्लोजिंग कहाँ हो रही है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ ऊपर की ओर क्लोज हुआ, यार कहीं ना कहीं सीपीआर के अंदर क्लोज हुआ है। इस इन बिटवीन R1 रेजिस्टेंस ये रहा, S1 रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है। इस दोनों के R1 S1 के बीच में फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम साइडवेज मार्केट ले रही है। हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी वो सिंपल साइडवेज मार्केट की होगी, ठीक है। तो अभी मैं स्टॉक मार्केट पे आता हूँ। 9:30 पे फर्स्ट कैंडल पे हम व्यू बनाएंगे, तो 9:30 हो गए, तो हम यहाँ पे एट द मनी के दोनों सेल कर देंगे। हम बेसिकली यहाँ पे आयरन फ्लाई बनानी, ठीक है। दोनों का प्रीमियम ऑलमोस्ट 100-150 के बीच में है, तो हम 150 पॉइंट तक जरूर बाई कर लेंगे। हेजेस करना जरूरी है, और यहाँ पे ये एक दूसरा था, ठीक है। अभी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पोजीशन साइज डिसाइड। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई भी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मिनिमम 10 लाख का कैपिटल तो मस्ट है। 10 लाख का कैपिटल मिनिमम आपको चाहिए अगर मार्केट में टिके रहना है, ठीक है। नहीं है कोई बात नहीं, इकट्ठा करो फिर मार्केट में आओ। और ये 10 लाख के कैपिटल से आपको ट्रेड नहीं कर रहे हैं। 10 लाख कैपिटल आपको एक सेफ एसेट में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, मतलब ब्लू चिप स्टॉक्स हो गया, ETF हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गया, उनको प्लेज करके उस मार्जिन से आपको ऑप्शन ट्रेड करना, ताकि आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिले, ठीक है। ये बात की बात है, ये मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको टोटली स्ट्रेटेजी बता, ठीक है। तो मेरा 10 लाख का कैपिटल है, तो 10 लाख के कैपिटल से मेरा ये रहता है कि मैं 1% से ज्यादा का लॉस नहीं दूंगा मार्केट को पर एक्सपायरी, यानी कि 10 लाख का 1%, 10,000 से ज्यादा अगर लॉस हुआ तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्रोकर में बेसिकली एक स्विच सिस्टम है जो पोजीशन को कट कर देगा व्हेनेवर 3 से 1% लॉस एम्प्योर दिखाई दे, ठीक है। प्रॉफिट हम यहाँ पे ऑलमोस्ट मिनिमम 2% प्रॉफिट लेने का ट्राई करते हैं, या 3 बजे तक हम मार्केट में रुकते हैं अगर मार्केट हमारे व्यू के अकॉर्डिंग सकता है, तो ठीक है। 3 बजे हम ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस में हमें जो मिला वो लेके चले, ठीक है। तो मैं अपनी पोजीशन साइज कर लेता हूँ 10 लाख कैपिटल के हिसाब से। तो सॉरी, हाँ ये था पोजीशन साइजिंग।
तो आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल लॉस मेरा है 21,000 दिखा रहा है, लेकिन मैक्सिमम लॉस 10,000 ही होगा। 10,000 पे मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी अगर मार्केट अगेंस्ट में आता है। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे ऑलमोस्ट 36,000 दिखा रहा है, जो कि मेरे 10 लाख का कैपिटल का ऑलमोस्ट 3.6 है। इतना तो मैं एम ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो ओनली 2% प्रॉफिट चाहिए है, ठीक है। इतना तो मैं एम ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर मार्केट कहीं नहीं जाता तो ये प्रॉफिट एंड शेयर में आ जाएगा, ठीक है। और कैपिटल यूज हुआ है यहाँ पे ऑलमोस्ट 8.5 लाख के आसपास, यानी भी अपने के पास 1.5 लाख का कैपिटल बचा है, ठीक है। और याद रखना ये एक्सपायरी डे का दिन है, यहाँ पे मार्जिन ज्यादा यूज होता है, ये चीज आप भूल मत जाना, ठीक है। अभी देखो हमें अपने की स्ट्रेटेजी में आपको स्विंग लो और स्विंग हाई एक बार बता देने, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे साइडवेज स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। जैसे स्विंग हाई स्विंग लो टुडे का हम अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन कैंडल में ये फीमेल्स कैंडल में तो मुझे पता है कि ऊपर का स्विंग लो ये है, स्विंग हाई ये है, और नीचे का स्विंग लो ये रेड कैंडल, ठीक है। और आप देखोगे पूरे ही दिन ये ना स्विंग लो टूटा ना स्विंग हाई टूटा, तो मैं और ऑटोमेटिकली 3 बजे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, या जैसे ही मेरा 2% प्रॉफिट एंड शो करेगा मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ठीक है। हमेशा अगर आप साइडवेज स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आपका मार्केट आपको सीपीआर बोल रहा है कि मार्केट साइडवेज चल सकता है, तो हमेशा पोजीशन लेने के बाद एक लेवल बनाता हूँ जो स्विंग हाई स्विंग लो का होगा। जैसे वो लेवल रीच होगा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर को, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम लॉस लेके चले जाओ। नेक्स्ट एक्सपायरी हो सकता है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मैं 50 मिनट से आगे करता हूँ, क्योंकि हमारा 2% प्रॉफिट लेने का ही ना, अगर वो मिला तो ठीक है, नहीं तो हम 3 मिनट निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 30 मिनट से मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि एज पर हमने चार्ट देख लिया कि कुछ सडन मूव नहीं आएगा। सडन मूव आता तो हम उसी में पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते, क्योंकि स्विंग लो या स्विंग हाई हमारा प्रीच हुई, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 2 बज चुके हैं और हमें यहाँ पे कुछ की नहीं प्रॉफिट नहीं मिला, और हमें 3 बजे हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। 3 बजे मुझे जो मैक्सिमम लॉस हुआ, मार्केट देखो एकदम से फॉल हुआ है यहाँ पे 24,000 पे आ गए, और हमें जो मैक्सिमम लॉस हुआ है वो 5,000 हुआ, बीच 0.5% होगा टोटल पे 10 लाख का 5,000 लॉस, ठीक है। तो दिस एक्सपायरी वाज नॉट गुड, एक्सेप्ट किया मैंने लॉस, और मैं फाइट की करके 3 बजे मैंने स्नोर ऑफ कर दिया, ठीक है। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि 3:30 बजे तक मुझे कितना मिला, अल्फा प्रॉफिट ही है, लेकिन चलो 3 बजे हमने 5,500 का कुछ लॉस किया और हमने इसको एग्जिट कर दिया। वी एक्सेप्ट लॉस, फर्स्ट एक्सपायरी हमारी लॉस में थी, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड एक्सपायरी की, ठीक है। आई होप आपको समझ। 7 जुलाई की एक्सपायरी नहीं थी, हम नोट 30 पे अपनी पोजीशन बनाएंगे, सेम स्ट्रेटेजी, ठीक है। नोट 30 पे आ जाओ, सॉरी नोट 30 क्यों 7 बजे। अगर आप 7 बजे देखोगे, ये 7 बजे का था, ठीक है। ये R1 आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये R1 है, ये बीच के सीपीआर है, ये प्रीवियस डे हाई है। प्रीवियस डे हाई मैटर नहीं करता, R1 करता है नीचे यहाँ पे कहीं ये रेड लाइन S1 है, ठीक है। कहाँ बनी है फर्स्ट ऑर्डर कैंडल, ये R1 के ऊपर और S1 दोनों के बीच में। अगेन नॉर्मल से साइडवेज बोल रहे सीपीआर, तो हम यहाँ पे स्ट्रेडल बनाए नहीं, अगर प्रीमियम ज्यादा हो जाए तो मैं स्ट्रेंडल पे चला जाता हूँ, अभी तो सेव हो जाए, लेकिन ठीक है प्रीमियम लो है, बेसिकली वीक्स लो है, तो वहाँ पे स्ट्रेडल नहीं बनेगी, ठीक है। अभी आप बताओ कि यहाँ पे स्विंग लो स्विंग हाई क्या है। यहाँ पे जो स्विंग हाई है ना, ये स्विंग हाई बना है, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से ऊपर भागा, उसके बाद एक नीचे की ओर करेक्शन आया, उसके बाद मैंने स्विंग हाई ये बना दिया, नीचे की ओर स्विंग लो ये है, ठीक है। और आप देखो भी इस कैंडल ने मेरा स्विंग लो और स्विंग हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली स्क्रॉल ऑफ हो गई पोजीशन, ठीक है। अगेन आप देख सकते हो जैसे जब इसी पोजीशन पे वापस मार्केट आए तो वहाँ पे अगेन एंट्री ले सकते हो, पर्टिकुलर एग्जिट के बाद अगर प्रीमियम ठीक ठाक रहता तो अगेन मार्केट में आप घुस सकते हो, ठीक है। तो मैं अगेन स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूँ। नोटिस पे हमने यहाँ पे स्ट्रेडल बनाया, अगर आप देखोगे दोनों का स्ट्रेडल का प्रीमियम एट द मनी का ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास है, तो हम 100 ऊपर दूर हम जाके बाय कर लेंगे ताकि हमें हेजेस बाय में, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे और ठीक ठाक पोजीशन है तो उसी हिसाब से कर लेंगे हम। मैक्सिमम लॉस मेरा 16,000 है, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलमोस्ट 30,000 है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, 2% मिल जाए आई एम हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और हमारा एस्टिमेटेड मार्जिन है ऑलमोस्ट 9 लाख 10 लाख के आसपास जो में टोटल बजट के अंदर, ठीक है। पोजीशन साइजिंग होगी, अगर आप देखोगे तो मार्केट नॉर्मल चल रहा है, इस पर्टिकुलर कैंडल ने हमारा ये स्विंग हाई तोड़ दिया, ये जो बेसिकली स्विंग हाई बना है इसको इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल तोड़ दिया। तो ये ग्रीन कैंडल कितने बजे की है, ये ऑलमोस्ट 11:15 की भी हमारा नीचे दिख रहा है आपको, ये तो कर्सर के नीचे 11:15, तो 11:15 पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। और ये 11:15 हो गया, मैंने कितने का लॉस किया, नो कॉस्ट नो प्रॉफिट, ओनली 91 रुपीज का लॉस थी, ठीक है। कोई बात नहीं, 1 मिनट आगे चल देता हूँ, फुल प्रॉफिट में
मतलब और कहने का मतलब कि पोस्ट टू कोस्ट ला कोई मुझे दिक्कत नहीं रहा, क्योंकि देखो मार्केट अच्छी बात है, मार्केट में प्रेशर था सेलिंग का, मार्केट जब इस ब्रेकआउट के बाद ऊपर नहीं भाग, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, मैं निकल गया टाइम पे, मैंने ना प्रॉफिट ना लॉस बनाया ना प्रॉफिट बनाया, कॉस्ट बुक कॉस्ट निकला। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसे ब्रेकआउट के जब स्विंग ग्रोथ होता था मार्केट ऊपर की ओर भागता है, और ऊपर की ओर भागता ना तो ये आपका लॉस सडनली इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा स्टॉप लॉस करने का। तो इसीलिए एग्जिट की टाइमिंग बहुत मैटर करती है। हाँ, सही टाइम पे एग्जिट कर दो, आप बहुत बड़े अच्छे तरह से लॉस से बच जाओगे। इवन मार्केट रिवर्स आ गया, आप सोचोगे कि अगर मैं एग्जिट नहीं करता तो मैं प्रॉफिट बना लेता, भाई बना लेते। ऑप्शन ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं होती है, स्पेकुलेशन के नहीं होता है, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ वर्क करना पड़ता है ताकि आप प्रॉफिट बना पाओ, ठीक है। अभी एक बार एक्सपायरी लेते हैं, देखो 2 एक्सपायरी हमने ली। पहली एक्सपायरी में हमने ऑलमोस्ट 5,500 का लॉस किया। इस एक्सपायरी में भी हमने ऑलमोस्ट 500 रुपीज का लॉस किया, टोटल में 6,000 रुपीज का लॉस कर दिया, जो मेरी रिस्क कैपिटल के अंदर रहेगा। 0.6% का लॉस है, 1% भी नहीं हुआ टोटल, ठीक है, एंड 10 लाख का कैपिटल, ठीक है। अभी एक और एक्सपायरी लेते हैं, कौन उस एक्सपायरी में देखते हैं। हाँ, देखो मैं अपना ड्रॉडाउन उतना कम कर रहा हूँ, मैं सही टाइम पे नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बड़ा लॉस नहीं मिल रहा। अब प्रॉफिट जब होंगे ना बड़े बड़े होते हैं, मान के डालोगे कि ठीक है। 30 तारीख की एक्सपायरी लेना, 9:30 ये रहा 30 जून, ठीक है। अगेन आप देखोगे 30 जून की एक्सपायरी है, ये 30 जून की एक्सपायरी है। 430 मिनट्स की कैंडल ये रही, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज हुई है, ऊपर से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। S1 रेजिस्टेंस लिए ना, R1 ऊपर रहा है, बीच में ये अगेन हम साइडवेज मार्केट शेयर डिप्लॉय करेंगे। एंड अगर देखोगे स्विंग हाई तो ये है, लेकिन स्विंग लो इसका ये है। ना ये ब्रीच में ना ये ब्रीच में, हम ऑटोमेटिकली 3 बजे मार्केट से निकल जाएंगे, जो भी प्रॉफिट हो लॉस हो, ठीक है। सेम स्ट्रेटेजी है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कब मैंने स्ट्रेटेजी डिप्लॉय किया। तो नोटिस पे अनस्टेबल डिप्लॉयड होता है, ठीक है। स्ट्रेडल का प्रीमियम आप देखा होगा 120-130 रुपए के आसपास है, तो हम 150 पॉइंट का दो बाई कर लेंगे, हैच कर लेंगे, इसको हैच कर लेंगे। यहाँ पे पोजीशन साइज में कर लेंगे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस मैंने कितना है यहाँ पे आपको दिख रहा है 20,000 का, तो मैक्सिमम प्रॉफिट है 40,000 38,000 में, जो कि नहीं चाहिए इतना तो, और मार्जिन ठीक है, इतना लॉस होने भी नहीं वाला। 20% मुझे ओनली 1% लॉस होगा, तो मेरा ब्रोकर ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ करवेगा जब ये ब्रीच हो, ठीक है। अब आपने देखा भी ना स्विंग लो ब्रीच हो रहा है ना स्विंग हाई ब्रीच हो रहा है, कम ना 3 बजे ही मार्केट को देख लेते हैं। 3 बजे आप देखोगे तो मार्केट को 3 बजे हमने ऑलमोस्ट 25,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बुक कर दिया विदाउट एनी एडजस्टमेंट, देखा। तो ये एक्सपायरी मेरे फेवर में रही, तो मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट। जब मेरे फेवर में एक्सपायरी नहीं थी तो मैंने छोटे छोटे ड्रॉडाउन लगी, छोटे छोटे लॉसेस लिए, ताकि मेरा और कम रहे। तो यहाँ पे मैंने 25,000, तो मैं पिछले 2 एक्सपायरी में मैं 6,000 का लॉस किया, तो कहीं ना कहीं मेरा 19,000 का प्रॉफिट कमाया। तो ये 19,000 ऑलमोस्ट 1.9% होता है मेरे टोटल कैपिटल का है, 10 लाख का अप्रोक्स निकल, तो 2% का मैंने इजीली यहाँ पे 3 एक्सपायरी में प्रॉफिट कमाने, ठीक है। मेरा टारगेट मंथली का 2% ही, कि मैं साल का 24 to 25% का रिटर्न जनरेट करूँ ऑप्शन ट्रेडिंग से। और जो कैपिटल मैंने डिप्लॉय किया है स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स में, ETF में, इसको मैंने प्लेस करके ट्रेड करा, उससे मैं मिनिमम 7 से 8% रिटर्न जनरेट करूँ, ताकि मेरा नेट रिटर्न 30% आता है साल का, उससे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और यही एक आइडियल एक्सपेक्टेशन होती है एक ऑप्शन ट्रेडर की, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। आप कब फंस जाएंगे मार्केट में, जब आप अनरियलिस्टिक टारगेट को अप्रोच करेंगे कि भाई मुझे मंथली का 4% चाहिए, मंथली का 10% चाहिए, भाई नहीं आता। अगर आप 2% भी मंथली कमा लो ना, आप 95% ट्रेडर से ऊपर आ गए, 95% ट्रेडर को आपने बीट कर दिया। ये चीज हमेशा आप याद रखना, ठीक है। देखो इस तरीके से आप 3 एक्सपायरीज में ट्रेड कर सकते हो। देखो अभी देखो जैसे कि ये एक्सपायरी देखना, ये देखो ये एग्जांपल आपको दूसरा भी दिखाता हूँ मैं, कि अगर मार्केट साइडवेज नहीं हो, मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मार्केट साइडवेज नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम में आपको मार्केट साइडवेज ही मिलेगा, R1 S1 के बीच में मिलेगा, वहाँ पे छोटे छोटे लॉस लेके अच्छे खासे प्रॉफिट निकाल सकते हो। देखो ये ट्रेड था, यहाँ पे R1 ये रहा, R2 ये रहा, फर्स्ट कैंडल यहाँ बनी है। अभी इसके बाद मार्केट नीचे की ओर भागा है, CPR ने इसको अथरेंस किया। मैंने कहा ना जैसे ही R1 के ऊपर करने की आपको बियरिश पोजीशन, तो यहाँ पे मैं स्प्रेड्स बनाऊंगा ना, बुलिश बियरिश स्प्रेड बनाऊंगा, ठीक है। इसको बाय करके इसको सेल कर दूंगा, जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा अगर मार्केट नीचे की ओर। ये चीज मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि चीज समझाना और थोड़ा लेंदी हो जाता है, और इसीलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा कि रेशियो स्प्रेड से आप कैसे गियरिश और बुलिश पोजीशन में प्रॉफिट बना सकते हो, और अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, अच्छा रिस्क रिवार्ड भी अपनी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें है, मेरे को पता है कि ये थोड़ी बोरिंग लगती है लोगों को,
2% कोई बात नहीं करता, मंथली 2% को बनाओ बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आप मंथली 2% लगातार बनाओगे ना, वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और यही एक रियलिस्टिक टारगेट होते हैं जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अप्रोच करते हैं, ट्राई करते हैं कि इतना बनाओ मिनटी। दिस इज द सिंपल स्ट्रेटजी गाइस, फॉलो योर रूल, रूल को कभी ब्रेक मत होना, नहीं तो मार्केट में मारे जाओगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना, अगर फॉलो नहीं भी तो एक बार कंटेंट को एक्सप्लोर कर लेना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो फॉलो कर लेना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।